Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook. All the links in the description box. Namaste, this is Dvija और कैसे हैं आप? हम देख रहे हैं गौरव गुप्ता का मोस्ट रीसेंट स्टैंड अप अभी आया है एंड इट सेज खाना कौन बनाएगा. दैट्स अ स्टैंड अप. आई थिंक हमने एक दो देखा है, दो देखे या फिर एक देखा है. कौन सा स्टैंड अप देखा है आई एम नॉट वेरी श्योर. हम चेक कर लेंगे लेटर ऑन. बट आई नो वन थिंग कि मुझे मज़ा आया था वो देखने में. सो हियर आई एम बैक अगेन. कोई ने ऐसा रिकमेंडेशन नहीं दिया था इसका, बट लॉट ऑफ टाइम्स मेरा भी रिकमेंडेशन चलता है. वेल इट्स माई चैनल एट द एंड ऑफ द डे, सो व्हाई नॉट. होपफुली मज़ा आएगा और होपफुली अगर मुझे ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो फिर मेरी ही गलती होगी, क्योंकि मेरा ही सजेशन था ये वीडियो करने के लिए. वैसे उम्मीद करती हूँ कि ये नौबत ना आए, मज़ा आए अब मुझे और तुम्हें, आपको. सॉरी बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आउट देयर. लेट्स गो. होपफुली स्टॉप सेइंग दैट. लेट्स गिट इट. लेट्स गिट इट. ओके. जिससे मेरी शादी हुई है, मेरी जो वाइफ है वो भी बनी हुई है खंडेलवाल है. वो खंडेलवाल पता तुम्हें? राजस्थान साइड की होते हैं. राजस्थान. अच्छा. लोग बड़े अच्छे होते हैं, बहुत प्यार व्यार आदर वादर करते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं. इन सालों के गीत खत्म नहीं होते. गीत ही खत्म नहीं होते. लोग गीत होते हैं कुछ तो उन्होंने इतने सारे बना रखे हैं. कुछ कहीं भी किधर भी बना के शुरू, कहीं भी स्पॉन्टेनियस. ये लाइट बुझ जा भी, लाइट बुझको 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 क्या बुझको बुझको लाइट बुझको बुझको बुझको. ये एक तो 3-4 निंजा अंडी रखते अपने पास गीत गाने वाली परमानेंट. जहाँ ये बुढ़िया ढोल की चम्मच दिखते शुरू, आगो 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 सामान सा आगो बन्नी को लेगो 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 लेगो. साथ में छोटी असिस्टेंट और रहती, लेगो आगो आगो लेगो लेगो आगो आगो लेगो लेगो आगो आगो. इज गुड. तो है वो खंडेलवाल. उसमें ना पूरा फुल परछाया पड़ नहीं पाया खंडेलवालों को, क्योंकि उसके जो पापा हैं उनका ट्रांसफ़र हो गया था फॉरेन कंट्री में. तो उसके पापा उसको बचपन में फॉरेन कंट्री ले गए थे. उसे वहीं स्कूलिंग करी, फिर हिंदुस्तान वापस आई. मुझे कॉलेज में मिली. अच्छा. हमारे कॉलेज में फुल टूर में घूमती रही. वी आर NRIs. लिबिया रहती थी. I don't know where Libya is, but it may be somewhere. नॉर्थ अफ्रीका में. ये चावड़ी वाले भैया भाई लिबिया से अच्छा तो गाजियाबाद हो रखा आजकल. मैंने कहा तू तो मत झगड़ा कर अपनी NRI. तू बस कुछ साल पहले इंडिया वापस आ गई इसलिए बच गई, वरना वहां का गद्दाफी तेरे को तोप तोड़ा चुका. खंडेलवाल उड़गो 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 खंडेलवाल उड़गो उड़गो उड़गो. His gestures बहुत funny है. उससे बना लेता अपना गाना. तो आगे क्या हुआ फिर फाइनली वो कॉलेज में मिली मेरे को. ठीक है, कॉलेज पूरा हुआ, मेरी जॉब वॉब लगी, थोड़े पैसे वैसे कमाए मैंने. लड़कों में तभी कॉन्फिडेंस आता है अपनी माँ को कन्फ्रंट करने का कि एक लड़की देख रखी है ना. दोपहर का टाइम पकड़ते जाता लड़के. मम्मी कुक कर रही होती हैं, लड़के अपनी स्लैब पे टिका के मम्मी वो एक लड़की देख रखी है. ये मत करना, मेरे से हो गया था ये. मेरी मम्मी पूरी तल रही थी स्लो. मैं बैठा, मैंने कहा मम्मी वो एक लड़की देख रखी है. मेरी माँ को तो हाथ ही रुक गया. पूरी तल रहे. विश्वास ही उठ गया, इस मोटे से भी पट गई. तेरी कौन है लड़की? मैंने कहा मम्मी बनिया बनिया. तो और स्पीड तेज हो गई भाई साहब. उसके बाद कुछ नहीं पूछा लड़की की कैसी पर्सनैलिटी, क्या नेचर है, कुछ नहीं. कह रही मिलवाओ भाई साहब से. मैं कौन से भाई साहब? कह रही उसके पापा. मैंने कहा मम्मी आप भी नहीं शादी कर रही, अभी सिर्फ बताया कि देख रखी है. कह रही नहीं बेटे अब नहीं घूमने दूंगी तेरे को उसके साथ. किसी की बहन बेटी के साथ हम कहते खिलवाड़ करें? हमारे घर में ही बहन बेटी है, किसी की बच्ची के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते. अब तो कम से कम रोका होगा, उसके बाद भी तो उसे छू सकता है, घूम सकता है. हम नहीं करने देंगे खिलवाड़. खिलवाड़ इनको लग रहा है खिलवाड़ हुआ ही नहीं है बेटा. ओके. इनको लग रहा है ये मेरा लल्लू बच्चा जिसको मैं जीरे वाला आलू खिलाती आ रही हूँ सुबह से, इसने जीवन में कुछ देखा ही नहीं है. इन्हें कौन बताए कि अब मेरे पंजाबी दोस्त बन चुके हैं. अच्छा, पंजाबी दोस्त बन चुके हैं. I don't have Punjabi friends. I can't really. रास्ता बता दिया है.
तो कह रही ठीक है बेटा, ये खिलवाड़ वाली बात तुम अपनी उसको बताओ, गर्लफ्रेंड को, वो अपने पापा को बताएगी, उसके पापा समझ जाएंगे। अच्छा। और भाई साहब उसने अपने पापा को बताया, उसके पापा सही में समझ गए। खिलवाड़ तो हम भी अपनी बच्ची का नहीं करके मिलवाओ बहन जी से। तो फाइनली उसकी फैमिली और मेरी फैमिली मिली रिश्ता तय करने के लिए। और भाई साहब हमारे में जिस दिन रिश्ता तय हो रहा था, लड़के और लड़की वाले मिलते हैं, सब खुश, कलेशी से कलेशी इंसान सब खुश, पॉजिटिव वाइब्स ऑल ओवर। हाँ, किसी को किसी चीज का बुरा ही नहीं लग रहा है। अब मैं देख रहा हूँ जो उसकी फैमिली में रखा वो अपने आप मेरी फैमिली में हो रहा है। आपकी बुआ जी को पायल से बताओ, हमारे फूफा जी को पायल से बताओ। भाई साहब संजोग भाई साहब ऐसे होते संजोग। आपका बाईपास, हमारा भी बाईपास है, बताओ। रिलेटिविटी के लिए। आपकी चाची को भी मात आती है, हमारी चाची को भी मात आती है, राइट। आपकी चाची क्लॉकवाइज सर घुमाती है, हमारे पूरा सर्कल कंप्लीट। ऐसे होते संजोग, जबरदस्ती का खूब संजोग हो रहा है। उतने में मेरी सास ने पॉइंट की बात करी, कह रही बहन जी आप किस तरह की शादी एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो मेरी मम्मी ने वही कोड वर्ड ठूस दिया जो हमारे में होता है, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसी शादी जिससे दोनों घरों की शोभा बनी रहे। शोभा का मतलब पता ना, फार्म हाउस में शादी, लंबी गाड़ी। मेरी सास ने फटाफट से लिख लिया डायरी में, कह रही हाँ वो तो हो जाएगा बहन जी, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो रहा है। फिर मेरी सास ने एक डिस्क्लेमर दिया मेरी माँ को कि बहन जी आपको कुछ बातें शादी से पहले बता दे तो बेटर है। जो हमारी लड़की है ना फ्रॉम लिबिया, हमारी बिटिया फ्रॉम लिबिया, इसको खाना बनाना नहीं। लिबिया फ्रॉम बिटिया। मेरी माँ ने सांस ली तो सही, जोड़ी नहीं बीच में अटके क्या है। बट शादी में शोभा बढ़ने की बातें हो रही थी। मेरी मम्मी फेक मॉडर्न बन के दिखा रही मेरी सास का। बहन जी क्या बात कर दिया आपने, खाना नहीं आता बताओ, ये कोई टाइम है सब बात करने का? मैंने पूछा आपसे बच्ची को खाना आता नहीं आता हैं? दो परिवार मिल रहे हैं, संजोग का टाइम है, पितर बैठे हैं ऊपर, आप ये किचन ले आए बीच में। पितर बिटिया को खाना आता नहीं आता। आपने इतनी बड़ी बात बोल दी। बहन जी मैं आपको सही में बताऊं, हमारे घर में तो ज्यादा खाना बनता ही नहीं। अच्छा। डाइट ही नहीं बची हम लोगों की तो। मैं आधी रोटी खाती हूँ, गौरव के पापा एक रोटी, और गौरव तो हवा पे जिंदा है। कुछ काम ही नहीं है बहन जी घर में, कुछ काम ही नहीं है। मैं आपको सही में बताऊं, मैंने कहा काम नहीं है। हमें तो पूरी जिंदगी यही बोल बोल के पालते हैं कि मैं मर भी जाऊं ना कुत्तों, 2 जन्म भी ले लूं, तभी भी इस घर का काम पूरा ना हो। मैंने कहा इनका बहुत बुरा कटेगा, इनको नहीं पता मेरे घर में काम के कलेश है सारे, छोटे छोटे कामों के कलेश है कि पापा का कच्चा किसने सुखाया था, चिमटी पूरी अंदर तक गड़ाने थी तो ऊपर ऊपर रखी उड़ गया। 2-2 घंटे कलेश चल रहे हैं उस चक्कर में, नाश्ता नहीं बन रहा। इनको नहीं पता भाई, शोभा बढ़ने के चक्कर में कुछ भी बोले जा रही है कि काम ही नहीं है। और मेरी सास को भी लगा कि ये कुछ ज्यादा ही नहीं समझ में आ रहा, तो मेरी सास कह रही कि बहन जी मैं आपके इमोशन समझ, बट हमारा तो फर्ज है बता देना, हम भी अपनी लड़की को जानते हैं। मैं आपको सही में बताऊं, कुछ भी नहीं आता है जो भी आप सोच रहे हो, नील बेटा सन्नाटे। मतलब इसको तो हर चीज में मेड चाहिए हमारी बिटिया को। इसको तो इतनी मेड की आदत है, जब ये बचपन में घर घर खेलती थी ना अच्छा, तो भी अपनी फ्रेंड को अलग से मेड बना दी थी। इसकी फ्रेंड का नाम रिया था, इसे सुनीता रख दिया था। वो बेचारी छोटी सी बच्ची हमारे घर पे आती थी, पेप्सी मांगती थी, उसको नीचे बिठा के कटोरी में देती थी, अब पियो। मीन सारे दिन पर उस बच्ची से काम करवाती रहती थी मेड बना के कि तुम बारबी डॉल को नहलाना, तुम सारे टॉय समेट के रखना, तुम प्ले रूम में झाड़ू लगाना। तब मेरी मम्मी की दुख दुख शुरू हुई, कोई तो कांडी बहू आ रही है, इसके हाथ का नसीब नहीं होने का लग रहा है। तो प्रोटेक्शन के लिए मेरी माँ ने एक डिस्क्लेमर मेरी सास को दी थी कि बहन जी कोई दिक्कत नहीं, जितनी हेल्प वो करा देगी किचन में, हेल्प, इससे ज्यादा मिक्सिंग वर्ड पैदा नहीं हुआ इस घर में पूरे देश में। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई अभी तक? कोई है यहाँ पर? हाँ, क्या नाम है मैम आपका? हाँ, कनिका। लाडो जब भी शादी हो, लाडो, और वुड भी सास बोले कि कनिका को खाना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, हेल्प कर देगी। तुम्हारे लंबे वाला काट रही है। तुम्हें किचन में इंटर्न रख रही है वो औरत, इंटर्न, और इंटर्न से सबसे ज्यादा काम कराया जाता है। ये बोल बोल के कि ये तो सीख रहा है, उसकी शिफ्ट कभी पूरी नहीं होती। और मेरी बीवी को पता नहीं कि उसका कट रहा है, वो तो इस वर्ड पे पागल ही हो गई। कह रही क्या बोला मम्मी जी ने, हेल्प? वाओ, क्या कोऑपरेटिव सास मिली मुझे, हम लोग टीम वर्क करेंगे किचन में, टीम वर्क। मेरी बीवी तो पागल हो गई मेरी माँ के लिए।
शादी के बाद घुसे जा रही मेरी माँ के अंदर, मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी। Gestures are the funniest. आओ बेटे, आओ Let's डिकरा। meet the real मम्मी जी। हेल्प का दिन आ गया, दाल बनी में झोंका तुम लगाओ, डू सम हेल्प। और ये भी पगली तैयार, हाँ जी मम्मी जी करती हूँ, करछी लेके तैयार। इसने घी डाला, जीरा डाला, जैसी लाल मिर्च डाली है ऐसी आपकी लपटें निकली है। हमारी पीओपी जला गई पूरी की पूरी। यहाँ मेरे पापा खड़े हुए, शिट माय होल वर्क इज डिस्ट्रॉयड। ऐसे धुएं के बादल बने जो लास्ट मैंने हिरोशिमा नागासाकी का अटैक में देखे थे। ऐसा फटके विस्फोट हुआ, मेरी मम्मी की फटली बिल्कुल ही नहीं आता क्या। अभी तुम्हारा घटा। I'm pausing to say this. Doesn't he sometimes उनके gestures पर रिजेंबल करता है जॉनी लीवर से, या फिर it's just me? I think starting से मैं सोच रही थी यार his gestures are very funny, लेकिन कहीं तो देखा हुआ है ऐसा, और मे बी ऐसा सिमिलैरिटी या फिर रिलेटिविटी वाला फील आ रहा है। I'm not just saying it like he's saying in the beginning, बट कुछ तो ऐसा फील आ रहा है। आई थिंक समटाइम्स उनके जेस्चर्स थोड़े बहुत जॉनी लीवर जैसे रिजेंबल करते हैं। आई डोंट नो इफ इट्स जस्ट मी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हो सकता है इट्स जस्ट मी ना, काफ़ी हो ही सकता है ऐसा, बट आई फील लाइक इट रिजेंबल्स जॉनी लीवर। लाइक वो दिखते नहीं हैं जॉनी लीवर जैसे, लेकिन उनकी हरकतें जब भी वो कोई जोक मारते हैं या फिर जब भी वो जोक करते हैं या फिर ही एक्सप्रेसेस नो हिज जेस्चर्स, आई डोंट नो, somehow वो हिंट थोड़ा जॉनी लीवर का दिखता है मुझे, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम। आई मीन हु इजंट, he is an amazing comedian and an actor, but it's really similar. Also I want to say certain things about this as well, लेकिन वो later करेंगे। Let's just go for this now. बस बेटा हो गई, हेल्प हो गई, मती मारी गई थी मेरी जो हेल्प मांग ली। अरे गौरव इसे तो बिल्कुल ही नहीं आता, बहन जी सही कह रही थी, मेरी आग लगी हुई थी, हेल्प करा लूँ इससे। अरे घर में लाशें नाचेंगी बेटा, लाशें नाचेगी। एक छौके के चक्कर में बन गई दाल, लग गया छौका। जोमेटो स्विगी जिससे करता कर दे, भर से ऑर्डर कर दे। मैं तो आधी रोटी खा के सो जाऊंगी, वरना एकादशी का व्रत समझ के सो जाऊंगी। गैस बुझा तो लग गया छौका, बन गया दाल। कलेश की आग को खत्म कर दो, मौत ही मौत नाचेगी। इस कलेश को यहीं की यहीं खत्म कर दो बेटा, सब जिंदा रहेंगे, दाल बनती लगी छौका। The way he said it. In this very moment घर में कलेश का बीज बूझ चुका है। मुझे दिख रहा है एक बड़ा सा बीज जिस पे लिखा कलेश। अच्छा। आया और मेरी घर की नींव में गड़ गया, खाने का कलेश जो मिटाए नहीं मिटता भाई साहब। और पिसते लड़के ही, इधर से बीवी मारती, इधर से माँ मारती। और इससे पहले मैं पिसता, मैंने अपनी माँ को एक ऑप्शन दी थी, मैंने कहा मम्मी कुक रख लेते। What is this pause? कुक रख लेते, मैंने कहा मम्मी कुक बनाएगी खाना, तुम भी ऐश करना, बीवी भी ऐश करेगी। हाँ बेटा सब ऐश ही करो, पूरा घर चद्दर थान के सो जाओ, सारा पैसा मेडों में लुटा दो, खत्म कर दो, घर पर आग लगा दो बेटा, घर पतन की तरफ निकल जाएगा, मेडों में लुटा दो सारा का सारा। खाने के लिए दो, नहाने धोने हगने के लिए, सबके लिए आग लगा दो मेडों पे। कल को बच्चा करना आया आप कर देना, कोई दिक्कत नहीं, हमें पालने के लिए भी मेड लगा देना। मेड ही मेड ना चाहो इस पूरे घर में बेटे, पता नहीं खाने की भी मेड लगा रहे हैं। कितने लोग हैं इस घर में खाना खाने वाले? 4 ही तो लोग हैं। कितना खाना बनना है? एक तेरे पापा का खाना बनना, मैं बना लूंगी। मुझे पता अपने पति का पेट कैसे पालना है, इतना साल पाला और भी पाल लूंगी। हमारे पापा जी ने शुरू से सिखाया है, इन बूढ़ी हड्डियों में जान है अपने पति का पेट भरने के लिए। अब बचा सिर्फ तू, तेरी औरत तेरा भी खाना नहीं बना सकती क्या? उसके लिए भी मेड है। It's really ridiculous to shame someone for that, to be honest. मैंने पूरा कन्विंस करने की कोशिश करा, मेरी मम्मी कुछ भी बोले, कह रही बेटा मेड वेट कुछ बना के निहाल नहीं करती, ये पता नहीं नहाती नहीं नहाती, धोती नहीं धोती, हाइजीनिक। Everyone says that. My mom too. मैंने कहा कहाँ डलवाओगी फिर? डालेगा तभी तो रोटी बनेगी। और ये क्या हाइजीनिक कर रखा है? गोलगप्पे वाला तो चाट चाट के खाती हो कि भैया ग्लव्स उतार लो, पहले वाला टेस्ट नहीं आ रहा। मेरे सामने उसने ये करा कि भैया आपके हाथ के सूजी के मजा आ रहा था, हम तो गाड़ी लेके आते हैं अलग से पुरानी दिल्ली में खाने। ये बहुत इस हम सब नहीं ऐसा, we all are like this. मम्मी उसकी हाइजीनिक जज कर रही है, खुद की हाइजीन देखी तुमने मम्मी की जिस दिन कुक कर रही होंगी। पकौड़े बने हो जिस दिन, बेसन खत्म हो जाए और तुम बोलते मम्मी थोड़े और पकौड़े, हाँ बेटा बिल्कुल है,
नया बेसन नहीं खोलेंगी? पूरा साफ कर करके नथिंग इज लेफ्ट। खमीर उठ गया बेसन में। ये बहुत हाइजीनिक है, अंगूठी कड़ा सब्र करती हुई फिश। ये बहुत हाइजीनिक है। नहीं मान के तेरी भाई, मेरी माँ किसी तरीके से। तो मैंने हार नहीं मानी, मैंने अपनी माँ को थोड़ा और कन्विंस किया। मैंने उन्हें काम करते, तुम्हारी एंग्जाइटी सॉल्व करते हैं। जो हमारे पड़ोसी पंजाबी, उनके लगी हुई है मेट, है ना, कितने सालों से लगी वो कलिश हुआ, कह रही नहीं। मैंने कहा जो संध्या है ना उसको लगा रहा हूँ मैं 5 दिन के लिए ट्रायल बेसिस पे। सिर्फ खाना बना के दिखाएगी 5 दिन, पैसे नहीं लेगी, पसंद आती तो रखना वरना छोड़ देना। कह रही पैसे नहीं लेगी। आंखों में रौनक चमक। बाद में मुंह फाड़ गई। मैंने नहीं फाड़ेगी मम्मी, रख लिया मैंने संध्या को। मेरी जीवन की सबसे बड़ी गलती। मेरी बीवी सुबह सो के उठी, दीदी 10:30 बजे सो के उठती हो। अच्छा, संध्या इज सेइंग दैट। मेरी बीवी ने बोला चाय बना दे। दीदी चाय भी नहीं सीखी क्या मायके से? वाओ, सो अनोइंग। मम्मी तो जो खुश हुए कि वाओ, माय सेवियर इज हियर। कितनी सैलरी संध्या की? 3000। 6000 मैं दूंगी। भाई वो जब 3000 ताने मारने के लिए। मेरी माँ जो हंसे, वो मेडी की बच्ची मेरी बीवी को बोलती, दीदी आप पपीता तो काट ही लेती होंगी। जहाँ मेरी मम्मी, कोई तो सच बोलेगा ही। और मेरी बीवी ने वीडियो बना ली जूम करके मेरी माँ के हंसते हुए। मैं ऑफिस से कह रही, देखो तुम्हारी माँ की हंसी है। जब जब ये मेड मेरी माँ हंसती है, तुम्हारी माँ हंसती है। मैंने कहा और कुछ है? मम्मी जी मना करा था देखो। अब पता चल गया क्यों करा था? कह रही कुछ इलाज करो। तो मैंने कहा क्या करना तू बता। कह रही मेड को निकालो सबसे पहले तो। ये मेरी तुलसी सास बन के आ गई है। मैं निकाल दी मेड। मैं तो भाई जहाँ था वहीं आ गया। नहीं तो जिंदगी में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। मम्मी हो चुकी बूढ़ी, बीवी की हेल्थ तुमने देखी ली, मेड गई है भाग। अब मम्मी को बनाना पड़ रहा खाना। भाई साहब मैंने जो बुलबुल वाली रोटियां खाई हैं उस टाइम पे, बुलबुल वाली रोटी पता है उसमें होती है भर के फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। अच्छा, मम्मी को दोपहर में रोटी बना रही साथ में बुलबुल करती रहेंगी। पहले पढ़ो का जल्दी ऐसे मत जाओ। कोई 5 बजे खा रहा है, कोई 8 बजे खा रहा है, कोई घी खा रहा है, कोई बिना घी खा रहा है। हमारा तो काम में कट हुआ है। खा ले कुत्ते। बर्तन ही बर्तन बज रहे होते उस दिन। वो रोटी हलक के नीचे नहीं उतरती। और भाई करे यार, यहाँ अकेली मम्मी को बनाना पड़ता खाना, है ना। बड़ा पापू जी ने सिखाया था। अब बेचारी मम्मी कर रही है, उनकी भी गलती नहीं है। जब बूढ़ा आदमी इतना किचन में काम करेगा कुछ ना कुछ भूल जाएगा। मेरी मम्मी क्या बोल रही है, गैस खुली छोड़ के भूल रही है। आए दिन गैस खुली छूट रही है। मेरी बीवी ने टोक दिया। I think this happens to a lot of in a lot of houses. मम्मी जी अब मरोगे क्या? मरोगे क्या? मम्मी जी मरोगे क्या? और मेरी माँ ने तो जो घूम के जवाब दिया है, गैस भी उसी से खुली छूटेगी ना तो गैस पे काम करेगा कम से कम। बर्न। तुम भी तो गैस पे काम करने वाली बनो, हम बुझाने वाले बने। Oh my God. गाल दुख गए अभी। Like I said in the beginning, लास्ट वाला वीडियो उनका बहुत सही था and I was expecting ये भी अच्छा होगा and it was amazing. My God, रुक जाओ। I mean first things first, हर इंसान, लड़का या लड़की, उसको खाना बनाना आना चाहिए अपने खुद के लिए for your own survival skills. It is absolutely not okay for anybody to not know anything. Doesn't matter if it's a guy, doesn't matter if it's a girl. You need to know at least something. At least गैस चालू करना आना चाहिए। 2-3 चीज़ें अपने खुद के लिए, अगर कहीं पे आपको खुद के लिए बनाना पड़े तो वो चीज़ आनी चाहिए। You need to be independent with your home chore skills and you should be independent with your financial skills. I think this is something बहुत लोग नहीं समझते थे, I suppose. अभी तो काफ़ी लोग समझते हैं। I think it's very good कि now men and women have started taking this, you know, initiative कि सब लोग को खाना बनाना चाहिए जितना आए। ऐसा नहीं है कि उसको मास्टर शेफ़ बनना है, लड़की या लड़का हो, बट बेसिक थिंग्स वो अपने आप के लिए बना सके। Not for anyone, not to please anyone, not to serve anyone. It's for yourself
फर्स्ट थिंग उतना आना चाहिए, और फाइनेंशियल भी इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है दोनों को, लड़का और लड़की को. आई थिंक दैट आई एम अ बिग फर्म बिलीवर इन दैट. बट इट वाज सो फनी, स्पेशली द लास्ट वर्ड वाज लाइक ओह माय गॉड, वाओ. बट इट्स ऑल्सो रॉन्ग. अगर वो लड़की भी वो काम कर रही है, दिस इज अ सच थिंग, लाइक इफ शी इज़ ऑल्सो वर्किंग एंड यू आर आस्किंग हर टू कम होम एंड कुक, उसको नहीं आता तो उसको शेम कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर लड़के को कुछ नहीं बोल रहे हो तुम. एब्सोल्युटली रॉन्ग, नॉट हैविंग इट, नहीं होना चाहिए. टेल योर गाय टू ऑल्सो कुक, मतलब आपके बेटे को भी बोलना चाहिए वही चीज़, क्योंकि दोनों काम करें, दोनों को घर में भी काम करना चाहिए. ओ माई गॉड, एज सिंपल एज दैट. अगर दोनों काम नहीं कर रहे बाहर, दैन इट्स अंडरस्टैंडेबल द सेम थिंग, क्योंकि डिवाइड हो जाता है ना वर्क 50-50 दैट वे. बट नहीं होता है यहाँ पे ऐसा काफ़ी जगह पे, बट काफ़ी जगह पे ऐसा होता भी है. सो आई थिंक वी हैव टेकन अ गुड इनिशिएटिव, हमारा यूज़ काफ़ी आगे बढ़ चुका है, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स लेफ्ट. इट्स ओके, आई फील लाइक वी आर ऑन अ गुड पाथ, और हो जाएगा. या आई वॉन्टेड टू से दैट इन बिटवीन, क्योंकि कुछ डायलॉग्स थे, बट इट्स वेरी कॉमन नो, हमारे यहाँ लोग होता है, अगर लड़का कुछ इतना कमा नहीं रहा तो उसको भी शेम किया जाता है, लड़की को ये चीज़ नहीं आती है तो उसको शेम किया जाता है. तो दोनों में आई डू नॉट अग्री टू इट, बट आई डू अग्री टू द फैक्ट कि सबको थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ आनी चाहिए, एंड दैट इज़ इंपॉर्टेंट टू लर्न फॉर योर सेल्फ. सो आप बीच में आया था, मुझे बोलना था, पर यू नो कंप्लीट करने के बाद ही बोलते हैं, बिकॉज इट्स अ होल लिंक मुझे तोड़नी नहीं है. बट आई हैड टू स्टॉप टू से कि वो जॉनी लीवर की तरह जेस्चर्स करते हैं, बिकॉज इट इज़ सो सिमिलर फॉर मी. हो सकता है सिर्फ मेरे लिए, बट इट इज़ लाइक दैट. या सो आई एन्जॉयड इट, होप यू गॉट द मैसेज अक्रॉस. थोड़ा बहुत यू नो समटाइम्स आई हैव थिंग्स इन माई हेड जो मैं कन्वे करना चाहती हूँ, बट डजंट कम आउट द राइट वे समटाइम्स, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज़ नो स्क्रिप्ट. मेरे दिमाग में जो आता है मैं बोल डालती हूँ वो, एंड इट माइट be differently projected or differently perceived as well. So वो तो of course मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरी गलती है. तुम कुछ कोई बोलता है उसको तुम कैसे लेते हो, तुम्हारे पे होता है ऑलवेज. बट या whatever that is, I felt it, I said it, hope you enjoyed. If you agree, great. If you don't agree, great. And I'll see you guys next time. Bye berries, love you.